मई 2022 नए रियल एस्टेट के लॉज और नए रियल एस्टेट की मार्केट के उतार चढ़ाव, और इस सूरत में सेलर कुछ और सोच रहा है, बायर की कोई और स्ट्रेटजीज है और रेंटल किसी और तरह से सोच रहा है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात, बहुत सारे लोग ईमेल्स कर रहे हैं। तो जिमी, आप क्या कहते हैं कि जो मार्केट ने इस वक्त थोड़ा सा एडजस्टमेंट ली है, सेलर क्या करे जो अपना लिस्ट करने जा रहा था, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बायर जो ऑलरेडी मार्केट में है, ही इज लुकिंग टू बाय, और रेंटल जो शायद शिफ्ट कर रहा है डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट इलाके, तो उस सूरत में वो क्या करे? Sure, certainly it's a very interesting market as one, May 2022. So especially we meet lot of sellers on daily basis. लोग हमें कॉल करते हैं वैल्यूएशन के लिए। सुबह भी मेरा वैल्यूएशन था। So this is not the same market as January, February for sure. So मैं सबको ये कहता हूँ कि forget January, February strategies जहाँ we are underpricing the property and getting multi offers. Yeah. I am noticing these days even in open houses nobody is even coming, right? In certain listings, right? So आपको पहले से ही from get go you have to price close to the last sale on your street. So let's say किसी की गली में अभी इस महीने या मार्च में कोई 1.2 अगर बिका है, you better be close to that number or maybe adjust little bit less than that to get action. You can't simply say कि 990 का लिस्ट करके मल्टीपल ऑफर की वेट करते हैं। चांसेस आर ऑफर रेट आके चली जाएगी, आपके पास कोई ऑफर नहीं होगी। अगर होगी भी वो बंदा आपको देगा मिलियन, तो आपको पसंद नहीं आएगी, या वो यानी लिस्टिंग प्राइस पे ही देंगे। हाँ जी। सो मेक श्योर कि अपने एजेंट से राब्ता करें। इफ़ यू डोंट हैव एनी एजेंट, हमारा जो सुपर मैक्स का टीम है, वी सर्विस ग्रेटर टोरंटो एरिया, किचनर, वॉरलू, लंदन, विंडसर, नियाग्रा फॉल्स, हैमिल्टन। तो आप हमसे वैल्यूएशन के लिए कॉल कर सकते हैं। वी विल लेट यू नो के लास्ट सेल्स क्या है एंड देन वी कैन हैव अ गेम प्लान टू दैट, राइट। सेकेंड थिंग, आपको आज की डेट में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल बिकॉज वी आर हेडिंग टू मई, जून, जुलाई मार्केट जहाँ इन्वेंट्री बढ़ता है। सो यू हैव टू स्टैंड आउट बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्टिंग इन लंदन। सो जो बंदा ड्राइव करके मिसिसागा से आ रहा है, ही इज प्रॉब्ली लुकिंग एट 5-6 प्रॉपर्टीज एट द गो। हस्बैंड वाइफ आएंगे, 4-5 देके जाएंगे। सो अंटिल योर प्रॉपर्टी स्टैंड इन देयर माइंड व्हेन दे गो होम, दे विल पुट अ ऑफर, अदरवाइज दे विल फॉरगेट। सो अगर आपको उसको आपका एजेंट कहता है उसको स्टेजिंग कराओ, आपको लगता है उसको पेंट कराओ, आपको लगता है बाहर कुछ कर्ब अपील ऐड करना है, यू शुड सर्टेनली थिंक ऑफ डूइंग इट। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है, थिंक ऑफ डी क्लटरिंग। आपने पूरा तफसील से एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो टू आवर चैनल रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, जिसमें हमने 5 टिप्स दी हैं बिफोर यू पुट योर हाउस अप फॉर सेल, राइट। तो मार्केटिंग प्लान हैज़ टू बी सुपर सॉलिड। आपके एजेंट शुड हैव अ गेम प्लान, नॉट सिंपली पुटिंग हाउस और बात फटा लगा के अपने आप घर बिक जाएगा एंड ही होप एंड प्रे कि कोई बाहर अपने आप खरीद लेगा। दोस टाइम आर गॉन। You have to have a knowledgeable professional and he has to have a strategy, otherwise your listing will sit in the market for long time and get stale and people lose interest. और even उससे भी वैल्यू कम हो जाती है अगर आपने This is not sir, ये वो टाइम नहीं था कि तुक्के से आपने कोई जनवरी में रेट लगा दिया एजेंट का, तो अपने अभी मार्केट 2 दिन पर चल रही है एंड यू आर गेटिंग इट। नाउ वी आर इन डिक्लाइनिंग मार्केट, इट माइट स्टॉप और स्टेबलाइज, इट माइट नॉट, हु नोज, राइट। इट माइट गो 10% डाउन, इट माइट गो 15%। सो आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए। और थर्ड जो बहुत क्रिटिकल चीज़ है, जो मतलब मैं पहली दिन ही अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, कंसिडर फर्स्ट ऑफर एज अ वेरी सीरियस ऑफर, डोंट इग्नोर इट। पिछले महीने मेरे एक लिस्टिंग था, आई गॉट अ रियली गुड ऑफर, वे ओवर आस्किंग पहले दिन ही। अच्छा, अपना अप्रैल की बात करो। द क्लाइंट थॉट यू नो व्हाट वी शुड वेट एंड आई टोल्ड आर यू श्योर द मार्केट इज वेरी अनसर्टन। अच्छा, तो वो लिस्टिंग को 20 दिन के बाद हमको एडजस्ट करना पड़ा बिकॉज वो जो पहली ऑफर थी दैट वाज द बेस्ट ऑफर, राइट। सो बी वेरी केयरफुल। आज की डेट में कोई भी ऑफर आती है, ट्राई टू नेगोशिएट। इफ यू हैव अ नॉलेजेबल नेगोशिएटर ऑन योर साइड, ही विल ट्राई टू मेक श्योर कि कोई मनी टेबल पे ना रहे, पर टेक ईच ऑफर वेरी सीरियसली। यू माइट नॉट सी अनदर ऑफर फॉर 4 वीक्स, राइट। एंड उसके बाद जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई घर अभी नहीं खरीदा एंड यू वांट सर्टेन प्राइस फ्रॉम योर हाउस और आपको अभी नहीं मिल रहा, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन, यू कैन कॉल एजेंट और कॉल अस। अगर आपने उसको, आपका घर क्लोज हो रहा है बट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी कमिंग फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग हाउस, तो आप उसको रेंट पे दे दें। मार्केट इवेंचुअली विल पिक अप, इट माइट टेक 1 ईयर, इट माइट टेक 2 years, बट इवेंचुअली मार्केट विल ग्रो अगेन। तो आप उसको अगर रेंट पे दे सकते हो 1-2 साल के, उसको किराए पे चढ़ा दो, ठीक है। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज सेलर्स whose move is not dependent on the house,
you can call us, we will be more than happy to rent, right? Second option यही है कि अगर आपको लगता है this is not a good time, कि जैसे आपने मई में अपना घर सेल पे लगाया, आपके 3 नेबर्स ने भी सेल पे लगा दिया, then just take it off the market, just wait till fall, क्योंकि समर में हमेशा इन्वेंटरी होगी, जैसे हम फॉल में जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में जाएंगे, मे बी दैट इज अ बेटर टाइम फॉर यू टू सेल, यू कैन रीलिस्ट इट, राइट? उसके बाद बायर के एंगल से जैसे हमने कहा कि आज की जो मार्केट है उसमें देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायर, बिकॉज अनलाइक जनवरी फरवरी जहाँ हर चीज को लाख ऊपर 2 लाख 3 लाख ऊपर, बायर्स हैव अपॉर्चुनिटीज बट दे हैव टू बी केयरफुल बिफोर यू गो प्ले द गेम फोक्स। पहला तो आप बैंक के साथ जाके अपना रेट होल्ड कराएं, बिकॉज वी आर इन एनवायरमेंट वेयर रेट्स आर राइजिंग प्रीटी मच एवरी मंथ। अगर आपको अभी 4 मिल रहा है, मे बी अगले महीने अगले 4.5 हो जाए, अभी जून जुलाई में फिर वो अपना जुलाई में बढ़ाएंगे इंटरेस्ट, राइट? सो गेट अ 120 डे रेट होल्ड जो बैंक आपको देगा एट नो कॉस्ट टू यू, देन यू कैन कीप शॉपिंग, एटलीस्ट यू हैव पीस ऑफ माइंड कि मेरा इतना बजट है, इतनी मेरी पेमेंट होगी महीने की, राइट? दूसरी चीज मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आज की डेट में दिस इज अनदर क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल आस्क अस इज शुड वी गो फॉर फिक्स्ड और वेरिएबल, राइट? लास्ट टाइम ही हमने उस पर एक वीडियो बनाया था कि वेरिएबल जो आज की डेट में भी है इट इज स्टिल वे बेटर देन फिक्स्ड। अगर दोनों में डिफरेंशियल है प्रॉब्ली 1.5% डिफरेंस है अभी आज की डेट में भी। सो अगर आप वेरिएबल देखते हैं, कई बैंक डिस्काउंटेड रेट पे आपको 2.89 या 3% पे दे देंगे, वेयरएज जो फिक्स्ड है वो ऑलरेडी 4 क्रॉस कर चुका है, राइट? सो इट हैज टू गो अ लॉट। दूसरा हमने लास्ट टाइम बात किया था वीडियो में कि जो स्ट्रेस टेस्ट है, वेरिएबल इज इजी फॉर यू टू क्वालिफाई, क्योंकि वी कैन क्वालिफाई बेस्ड ऑन 5.25%, वेयरएज जो फिक्स्ड होता है इट इज बेस्ड ऑन पोस्टेड रेट प्लस 2%। आज अगर पोस्टेड 4% है, 2 ऐड करो 6% पहुंच जाता है, राइट? सो वेरिएबल इज द वे टू गो, प्लस पेनल्टीज भी कम होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाओ रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह, तो वी टॉक अबाउट इन डिटेल्स व्हाट आर द पेनल्टीज व्हेन यू गेट अ मॉर्गेज, राइट? एंड सो आज की डेट में जो बायर है उसको ऐसे सोचना चाहिए कि अगर मैं 1 लाख सस्ता घर खरीद रहा हूँ, एग्जाम्पल द हाउस इज $1 million, पर ब्याज उसका 1% बढ़ गया है, तो पेमेंट इज काइंड ऑफ सेम, राइट? सो अगर हम वेट करते रहेंगे बढ़िया डील ढूंढने के लिए, ब्याज 2% बढ़ गया, तो प्रीटी मच उसका कोई फायदा नहीं, इट जस्ट वॉशेज ऑफ, राइट? एंड लास्टली आई लाइक टू ऑल्सो एड्रेस रेंटल्स, बिकॉज हमारी टीम में कई हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज रहता है, वी डील विद लॉट ऑफ टेनेंट्स। सो व्हाट आई नोटिस्ड इज कि जो बेस्ट इनके लिए अपॉर्चुनिटीज था रेंटर्स के लिए, दे जंप्ड इन डाउनटाउन कॉन्डोज और हाउसेज इन पेंडेमिक व्हेन द रेट्स वर रियली बॉटम। पीपल आर टू स्केर्ड, तो उन्होंने अपनी घर रेंट कर लिए, कॉन्डो रेंट कर लिया बढ़िया दाम पे। नाउ दे वांट डोंट वांट गो, जब वो मकान मालिक कहता है निकलो रेंट बढ़िया चढ़ाए, एंड दे डोंट वांट गो, गो इतनी बढ़िया डील उनको मिली हुई है, राइट? सो आई सी इन समर मार्केट्स, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं डाउनटाउन टोरंटो में, तो जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं जिनके कॉन्डोमिनियम में भी हैं, they are actually getting multiple offers on their condos in the rental market, क्योंकि वो स्टूडेंट सारे भी यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं। सही है। और जो बिजनेस अपने वहाँ डाउनटाउन में है या जो कंपनीज है, दे आर आल्सो कॉलिंग देयर एम्प्लॉइज एज वेल। सो आई थिंक रियल एस्टेट का जो मैं देख रहा हूँ, सेल्स माइट बी स्लोइंग डाउन बट रेंटल हैज स्काई रॉकेट। मैं मल्टीपल ऑफर देख रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरे 2 रेंटल थे, दोनों के ऊपर मल्टीपल ऑफर्स थी। नाउ टेनेंट्स आर फाइटिंग बिकॉज उनको पता है यार अभी घर, इसलिए यू नो बायर फटीग, जो बंदे खरीदना चाहते थे for whatever reason they are not sure, now they're renting, they go back, yeah. So I think summer is going to be very brisk, और कई बंदे जो बैठे हैं पुरानी बिल्डिंग में जो नवंबर 2018 से पहले बनी है, तो उस पे तो रेंट कंट्रोल भी लागू होता है, हमने एक वीडियो में बात की थी। सो लैंडलॉर्ड कांट सिंपली इंक्रीज द रेंट, राइट? सो आज की मार्केट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर मार्केट स्लो है, यू नो जस्ट थिंक लॉन्ग टर्म, यू होल्ड ऑन टू गुड लोकेशंस इन डाउनटाउन एरिया और कोर मार्केट। 2-3 साल में मार्केट पिकअप हो जाएगी, देन यू वांट टू यू नो सेल योर हाउस, दैट्स फाइन, अदरवाइज कीप रेंटिंग बिकॉज रेंट्स आर गोना स्काईरॉकेट ऑल अक्रॉस कनाडा दिस ईयर। यू नो अगर आप सेलर हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन, जैसे जिमी ने बड़ी जामे चीज़ बताई, और अगर आप बायर हैं तो दिस कुड बी योर मार्केट, बट अगेन हैज़ टू बी रियली यू नो frugal and intelligent about it। और रेंटल का तो आपने जो बताया, this is shocking to me कि रेंटल में अब kind of a bidding war चल रही है। Correct. आप किसी भी सेक्टर में हैं, सेलिंग में, बाइंग में और इवन रेंटल में, आपको एक जो है ना वो जामे मौसर एक कॉन्फिडेंट रियल एस्टेट ब्रोकर चाहिए जो आपके साथ किसी भी स्टेज में काम कर सके। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कीजिए। सुपरमैक्स की टीम GTA, गोल्डन हॉर्सशू और साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में बहुत सारे शहरों में काम कर रही है, एंड वेरी एक्टिवली वर्किंग इन ऑल दीज 3 सेक्टर्स। दे हैव सेलर्स,
who are looking to sell their properties and move in and made different aspect. Buyer हैं जो they are looking still in the market in order to buy, और रेंटल, और आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप रेंटल करते हैं. अगर आप रेंट करना चाहते हैं तो आप भी राब्ता कीजिएगा. इस वीडियो को देखने का शुक्रिया. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक वो इन्फॉर्मेशन वो उस ज़ुबान में जा सके जो आसानी से समझ आ सकती है. थैंक यू सो मच. रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह.